दोस्तों, अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, बात करें तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो जो तार का प्रतिरोध होता है वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जैसे कि पहला हो गया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और दूसरा जो हो गया लंबाई पर, और तीसरा जो हो गया तापमान पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, ये सभी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एक विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र होता है। तो दोस्तों, विद्युत सर्किट में जो विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाला यंत्र होता है वो होता है धारा नियंत्रक। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, धारा नियंत्रक। और दोस्तों, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों, चंद्रमा के धरातल से आकाश को देखने पर जो है वो काला दिखाई देता है। तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, काला। दोस्तों, अब बात करें चंद्रमा के धरातल से आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों, चंद्रमा पर जो है कोई भी माध्यम नहीं होने के कारण वहां पर जो है प्रकाश की किरण जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, इसी कारण जो है वहां पर काला दिखाई देता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों, मानव नेत्र में जो प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा होता है उसको जो नियंत्रित करता है वो करता है पुतली। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पुतली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्न में से प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, बात करें प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, ओम मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रखकर पढ़ता है तो उसे डैश है। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, दूरदृष्टि दोष। दोस्तों, ये व्यक्ति जो है समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रखकर पढ़ रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को जो है दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दे रहा है पर निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं दे रहा है। इस कारण में जो है व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्न में से 1 एम्पियर विद्युत धारा है। तो दोस्तों, 1 एम्पियर विद्युत धारा जो होता है वो होता है 1 कूलम अपन 1 सेकेंड। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 1 कूलम अपन 1 सेकेंड। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवि को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले दर्पण होता है। तो दोस्तों, बात करें दंत चिकित्सक द्वारा यूज होने वाले जो दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। दोस्तों, अवतल दर्पण में जो है वो वस्तुओं की जो बड़ी छवि बनता है, यही कारण है इसका जो उपयोग किया जाता है दंत चिकित्सक में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निम्न में से प्रकाश का परिकिरणन किस रंग के लिए सबसे कम होता है। तो दोस्तों, प्रकाश का परिकिरणन जो सबसे कम होता है वो होता है लाल रंग का। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, लाल रंग। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्न में से आंख का नेत्र पटल डैश होता है। तो दोस्तों, आंख का जो नेत्र पटल होता है वो प्रकाश का संवेदन पटल होता है। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, प्रकाश का संवेदन पटल। और दोस्तों, ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्न में से वायु में प्रकाश की चाल डैश होता है। तो दोस्तों, वायु में जो प्रकाश की चाल होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो दोस्तों, जब कभी शॉर्ट सर्किट होता है उस समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है वो अत्यधिक बढ़ता है। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, अत्यधिक बढ़ता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निम्न में से फ्यूज तार का गलनांक डैश होता है। तो दोस्तों, फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो कम होता है। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, कम होता है।
अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्न में से सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किस माध्यम द्वारा पहुंचता है। तो दोस्तों बात करें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किस माध्यम द्वारा पहुंचता है, तो ये जो पहुंचता है वो विकिरण माध्यम द्वारा पहुंचता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा विकिरण। विकिरण माध्यम द्वारा जो है प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्न में से कौन एक सदिश राशि का उदाहरण है। तो दोस्तों सदिश राशि का जो उदाहरण हो जाएगा वो होगा वेग। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा वेग। वेग जो है एक प्रकार का सदिश राशि है और दूरी, समय, आयतन ये जो है अदिश राशि होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।